आज हम क्लास 9th में नंबर सिस्टम चैप्टर से एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका रेशनल नंबर फाइंड करना है एन रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन टू नंबर्स मींस टू नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने का एक तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप एक तरीका समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तरीका जो हमने राइट किया है ये आपको देखने में थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, लेकिन जब इसको हम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन एक बार हम स्टेप को अपने माइंड में रख लेते हैं कि कैसा स्टेप होता है तो उसको फॉलो करेंगे तो आपको एक तरीके से कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये एक यूनिवर्सल एक तरीके से तरीका है, मीन्स आपको रेशनल नंबर या जो टू नंबर्स की बात की जा रही है वो कैसे भी हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, किसी टाइप का हो, आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो आपको सभी नंबर्स के बीच में। और ये भी बात है कि चाहे आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना तो भी यही रूल अप्लाई करेंगे, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना तो भी यही रूल अप्लाई करेंगे। मीन्स एक बार रूल आप समझ जाइए, उसको अप्लाई करिए, जितने भी होंगे कैसा भी क्वेश्चन आता है आप उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टेप जो मैंने राइट किया तो पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्या है। पहले तो देखिए, लेट द गिवन नंबर्स एज ए एंड बी। ए एंड बी मींस जो इन टू नंबर्स की बात कर रहा है जिनके बीच आपको रेशनल नंबर फाइंड करना, तो उनमें क्या करिए आप लेट कर लीजिए, एक को ए दूसरे को बी लेट कर लीजिए। किसी को भी आप ए मान सकते हैं, दूसरे को आप बी ले लीजिए। ठीक है, सेकंड स्टेप है फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिनोट इट डी। सेकंड स्टेप की बात कर रहा है डिफरेंस फाइंड करना। अब देखिए डिफरेंस की बात कर रहा है तो डिफरेंस का आपको पहले समझना चाहिए डिफरेंस होती क्या चीज है। डिफरेंस हमेशा फाइंड करने के लिए इसमें स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या आप कहें कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या जैसे आप कहें 5 और 2 के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, या आप 2 एंड 5 के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, तो दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंस 5 और 2 है, यहां पर भी डिफरेंस 2 एंड 5 है, तो यानी कह सकते हैं 5 एंड 2 का ही डिफरेंस है। तो दोनों का डिफरेंस करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यहां भी 5 माइनस 2 ही अप्लाई करके फाइंड करेंगे, यहां भी क्या करेंगे 5 माइनस 2, क्योंकि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है 5, यहां इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है 5, दैट मींस 5 माइनस 2 करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे। जैसे सपोज करिए -2 एंड -1 की बात करें, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, तो आप देखेंगे -2 एंड -1 में -1 ग्रेटर, तो आप -1 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 को। देखिए -1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2 को, तो -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है मींस माइनस आप रख कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, आप देखेंगे -1 और माइनस माइनस क्या होगा +2, दैट मीन्स कितना आएगा 1, +2 एंड -1 +1 या 1 रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, डिफरेंस जब भी आपको फाइंड होगा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे आप नेगेटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करिए, चाहे कैसा भी फाइंड करिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइएगा, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस की यही एक इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसी बेस पे इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं, ये हो गया एंड डिनोटेड डी, डिफरेंस फाइंड कर दीजिएगा, जो डिफरेंस आए उसको आप डी राइट कर दीजिएगा, मींस उसकी वैल्यू को आप डी के इक्वल बता दीजिएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड डी बाई n+1। अब देखिए यहाँ पर n+1 की बात आ रही है, तो वो n+1 क्या है, फॉर फाइंडिंग n रेशनल नंबर, मींस आपको कहा जाएगा दो संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए, तो आप 6 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, देखिए आगे लिखा है फॉर फाइंडिंग n रेशनल नंबर, किसको, डिवाइड डी मीन्स जो आपने डी फाइंड किया था उसको n+1 से डिवाइड करिएगा। अगर आपको n प्राइम परमेय संख्या बतानी है या n रेशनल नंबर निकालना है उनके बीच, तो आप n+1 से मीन्स एक बढ़ा के आप क्या करेंगे, डिवाइड करिए। किसको डिवाइड करेंगे, डी को, बिटवीन देम एंड डिनोट द रिजल्ट एज x। जो डिवाइड करने वाला रिजल्ट है उसको x से डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, ये स्टेप हो गया। उसके बाद क्या रहा है, मेक द डिनोमिनेटर ऑफ a एंड b, मीन्स जो संख्याएं आपको गिवन है, हो सकता है फ्रैक्शन में हो सकता है फ्रैक्शन में ना हो। जैसे सपोज करिए एक संख्या 1 हो, ठीक है, जो टू नंबर्स गिवन है, एक 1 हो सकता है, एक सपोज करिए 2/3 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को भी अगर फ्रैक्शन के जैसा दिखने के लिए आप राइट करना चाहे तो आप क्या ले सकते हैं, 1/1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। अगर आपको सपोज करिए यहाँ पर जो डिवाइड करके x आया था, x का रिजल्ट आपको सपोज करिए 3/7 कितना समझ लीजिए 21 है, कितना है 21। तो अगर सपोज करिए 3/21 है, तो देखेंगे कि तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर 21 नहीं है, यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो आप क्या करेंगे, इनको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करने पर 21 मिलेगा, तो आप देखेंगे 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा 21 डिवाइड बाई 21। देखिए इनका भी डिनोमिनेटर
एंड 14 डिवाइड बाई 21 इनका भी डिनोमिनेटर। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर किसका जैसा हो गया, x के जैसा, ठीक है। तो ये चीज आप अप्लाई करिएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर यही बात राइट की गई, मेक द डिनोमिनेटर ऑफ a एंड b मीन्स दोनों जो संख्याएं दी गई थी उनका भी डिनोमिनेटर आप किसके जैसा बनाए, एज लाइक एज x, जैसा कि x का डिनोमिनेटर है वैसा डिनोमिनेटर आप इसका भी बना लीजिए बाय इक्विवेलेंट फैक्टर मेथड। इक्विवेलेंट फैक्टर मेथड मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए 2/3 है, इसके इक्विवेलेंट अगर आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/12। तो आप देखेंगे 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना है 8/12। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 था ना, तो 1 का आपने 1/1 राइट किया था, इसी को 21/21 राइट करेंगे तो ये भी क्या होगा फाइनली 1/1 ही तो है। इसको भी आप देखेंगे क्या होगा 7 से कैंसिल होकर 2 कितना है 3 ही तो है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए ये स्टेप आपका कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपका क्या है, हो गया ना बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। स्टेप 5 ऐड x जो आपने फाइंड किया था किस स्टेप 3 में, रिजल्ट है x मींस x कैसे फाइंड हुआ था, जब आपने डिफरेंस को किससे डिवाइड किया था, जितनी परमेय संख्या उस ज्ञात करना उससे एक बढ़ा के, मींस n परमेय संख्या ज्ञात करनी थी तो आपने n+1 से डिवाइड किया था और वो जो रिजल्ट आया तो वही x है। उस x को कहाँ ऐड करना है, ऐड x इन स्मॉलर नंबर बिटवीन a एंड b मींस जो दो नंबर आपको दिए गए थे जिनके बीच आपको परमेय संख्या या रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उनमें से ए एंड बी आपको पता होना चाहिए, ए और बी कोई ना कोई एक स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा, ठीक है, एक बहुत छोटा होगा एक संख्या बड़ी होगी। तो आपको क्या करना है, एक्स को ऐड करना किसमें, स्मॉलर नंबर बिटवीन ए एंड बी मींस ए एंड बी में जो छोटे होंगे उन्हीं में आप ले जाके एक्स ऐड करिए फॉर फाइंडिंग फर्स्ट रेशनल नंबर। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको पहला रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा किनके, उन संख्याओं के बीच का, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, फॉर सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड हुआ उसी में अगेन क्या करेंगे, एक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर राइट किया गया ऐड एक्स इन वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर मींस फर्स्ट रेशनल नंबर जो आप इसके ऊपर वाले स्टेप से फाइंड किया था एक्स ऐड करके स्मॉलर वैल्यू में, उसके बाद आप क्या करोगे, जो रिजल्ट आएगा अगेन उसमें फिर एक्स ऐड करेंगे, क्या करने के लिए, फॉर सेकंड रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। एंड प्रोसीड दिस स्टेप फॉर ऑल अदर रेशनल नंबर मींस अगर आपने देखिए फर्स्ट फाइंड हुआ था एक्स ऐड करके स्मॉलर वाले में, सेकंड आपने फाइंड किया था जो फर्स्ट की वैल्यू आई थी उसमें अगेन आपने एक्स ऐड करके, अब थर्ड फाइंड करना पड़ेगा तो आप जो सेकंड का आया है उसमें आप अगेन एक्स ऐड कर देंगे तो आपको थर्ड रेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब फिलहाल यही आपका स्टेप है। अब एक एग्जांपल से हम इस बात को पूरी समझ लेते हैं। तो स्टेप कोई खास नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए इसको रटना नहीं है पहली बात तो, हाँ इसमें कुछ स्टेप मैंने ये अपने अकॉर्डिंग ही राइट किया है एक तरीके से, ऐसा नहीं कि कहीं पे ये 6 या 5 स्टेप हो सकता है आप इसी बात को 3 स्टेप में ही समेट लें जैसा भी है। तो फिलहाल मैंने इसको 6 स्टेप में राइटिंग किया है अपने तरीके से, तो आप भी बस इन प्रोसेस को समझ के रखिए, बाकी स्टेप इतना कोई रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपको आ जाए -2 एंड सपोज करिए -2 एंड 3/2, हमने 2 नंबर्स दिया। देखिए आपको यहाँ पर मैंने निगेटिव भी ले लिया फ्रैक्शन ले लिया, आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं निगेटिव फ्रैक्शन लेके ही कर रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहो तो 2 संख्या 3 और 5 भी ले सकते थे, मतलब हमने जो रूल्स बताया वो किसी के लिए भी होगा। तो आपने यहाँ पर 2 नंबर्स, आपने क्या किया क्वेश्चन -2 एंड 3/2, ठीक है। आप यहाँ पर राइट कर दीजिए पहले फाइंड, क्या राइट करेंगे, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन, किनके बीच फाइंड करना था, हमने क्या राइट किया था शायद -2 एंड 3/2, चलिए इन्हीं के बीच हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने पहला स्टेप देखिए यहाँ पर क्या बताया था, पहले तो हमने लेट करना है, लेट द गिवन नंबर एज ए एंड बी, तो आप यही बात कर लीजिए। तो इस बात को राइट करेंगे, सॉल्व, जब सॉल्व करने जाएंगे तो आप लेट कर लीजिए, लेट ए की वैल्यूज, सबसे पहले आपको -2 दिख रहा है तो आप इसको चाहो तो आप किसी को भी आप a = 3/2 भी राइट कर सकते हैं, जो भी है b = -2। तो हम यहाँ पर इसे a -2 एंड लेट एंड b कितना 3/2। इसके बाद हमने देखिए सेकंड स्टेप आपको क्या बताया था, डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन a एंड b एंड डिनोटेड d,
कहने वाले जो हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आप राइट कर सकते हैं दिस इम्प्लाई डिफरेंस फाइंड करना है, उसको किससे डिनोट करना है, डी। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने एक तरीका आपको बताया था कि हमेशा लार्जर में से स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखिए इतना तो कैपेबल है कि आप -2 एंड 3/2 में कौन सा स्मॉलर होगा, कौन सा ग्रेटर होगा, तो आप देखेंगे -2 आपका स्मॉलर है एंड 3/2 ग्रेटर है। कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ही ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली बात ये माइनस है, तो कितना भी कुछ हो जाए ये छोटा ही होगा 3/2 पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो दैट मीन्स इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो पॉजिटिव वाला ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आप डी फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर देखिए बी माइनस से करेंगे, क्योंकि बी आपका क्या है, ग्रेटर है, ए आपका स्मॉलर, तो बी माइनस ए। अब बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, देखेंगे 3/2 बी की वैल्यू है माइनस, ये देखिए ये माइनस मैंने राइट किया है यहाँ पर, और फिर देखिए ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी किसमें है, निगेटिव है, तो आप ये की वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐसे 2 राइट करना आपका सही नहीं है, गलत है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर किया है, -2। अब देखेंगे 3/2 माइनस क्या होगा, +2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आप देखिए डिफरेंस फाइंड हुआ था, तो डिफरेंस फाइंड होने के बाद हमको क्या करना था, अगला स्टेप आप देखेंगे डिवाइड d बाई n+1 फॉर फाइंडिंग n रैशनल नंबर, मतलब जितना रैशनल नंबर फाइंड करना उससे एक बढ़ा के आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप इसी बात को यहाँ पर, ठीक है, इसी बात को आप यहाँ पर राइट कर देते, तो यहाँ पर कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4, तो आप लिखिएगा फॉर फाइंडिंग 4 रैशनल नंबर, कितने 4 रैशनल नंबर, वी डिवाइड डी बाई, जो आपने डिफरेंस डी से डिनोट किया था, डी बाई कितने से आप करिएगा 5 से, एंड राइट इट मतलब राइट रिजल्ट जो आएगा उसको आप राइट करिएगा, क्या राइट करेंगे, x, एंड राइट इट x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप x इक्वल टू बता सकते हैं कि x की वैल्यू जो आएगी, क्या करेंगे, डिफरेंस d को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आई थी, आप पहले तो d डिवाइड बाई कितना राइट करेंगे, 5 है ना, 5 से डिवाइड करेंगे, और d की वैल्यू कितनी है, 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइड 5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 के नीचे क्या होगा, 1 होगा, 1 ऊपर जाके पलट जाएगा, ठीक है, तो 7 2 कहने मतलब कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो आपने जो d को 5 से डिवाइड किया, यानी 4 रैशनल नंबर फाइंड करना, तो आपने 5 से डिवाइड करके जो रिजल्ट आया है उसको आपने x से डिनोट किया, ठीक है, तो 7/2 आपका रिजल्ट है। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या बताया था, स्टेप 4 मेक द डिनोमिनेटर ऑफ a एंड b, मीन्स आप डिनोमिनेटर a एंड b का डिनोमिनेटर आप कैसा बनाएंगे, एज लाइक एज x, जो x का रिजल्ट आया, मतलब x जो रिजल्ट फाइंड हुआ उसमें जो डिनोमिनेटर, उसी का डिनोमिनेटर किसका बना लेंगे, a और b का, बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। तो आप यही बात अगले स्टेप में करिएगा। नाउ आपको गिवन कितना है, a की वैल्यू कितनी है, -2 था। अब देखिए -2 है, -2 में अगर आप डिनोमिनेटर की बात करें तो -2 डिवाइड बाई 1 करके आप डिनोमिनेटर 1 बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 10, तो हम कह सकते हैं कि -2 को, तो -2 को आप ऐसे राइट करिए, -2 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 10, तो कहने वाला ये हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा लाइन ओवरलैप कर रहा, तो थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं ऐसे, ठीक है, -2 तो कितना हो जाएगा, -20 डिवाइड बाई 10, ठीक है, ये तो आ गई a की वैल्यू। इसी टाइप से आप कह सकते हैं आगे राइट कर दीजिएगा b इक्वल टू, तो b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू आप देखेंगे 3/2 था। यहाँ पर आप देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, 2, तो आप कहेंगे कि इसका भी डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए क्या करोगे, आप 5 से न्यूमरेटर में एंड 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 10। अब देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन कितना है, मतलब डिनोमिनेटर कितना है, 10, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कितना है, a की वैल्यू में भी 10 एंड b की वैल्यू में 10। देखिए इस स्टेप का करने का कोई बहुत यूजफुल मेथड नहीं, बस आपका आगे का स्टेप जो आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है, वहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो कुछ भी होगा वो आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो आपको इजी ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। जैसे सपोज करिए
आपका 1/2 है प्लस 1 है, यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर कितना 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 1 है, अगर डिवाइड बाय कितना है 1 है। लेकिन अगर इसी को आप पहले से ही 1 को आप देखिए 1 का इक्विवेलेंट क्या होता है 2/2 होता है, ठीक है। अगर 1 को प्लेस पे आप 2/2 राइट कर देंगे तो आपको ऐड करना कितना इजी होगा, 2 फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर 2 है ही है तो आपको चुपचाप 2 राइट करना होता है और 1 + 2 कितना होता है 3/2, ठीक है। वही रिजल्ट आप ऐसे भी ऐड करके 1/2 + 1 कितना आता है, एलसीएम लेते 2 आता है, फिर यहाँ पर 1 + 2 आता है, फिर 3/2 आता है, मतलब करने मतलब वही रिजल्ट आएगा, बस ये प्रोसेस करने से थोड़ा सा आपको आगे का स्टेप जो आपको 4 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं वो आपको राइटिंग बड़ा इजी हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है इस स्टेप का। तो आप फिलहाल इसको ही फॉलो करके करेंगे तो आपका जो रिजल्ट फाइनली आएगा ना तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैंने क्या बताया था ये सब आपने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा है ऐड x इन स्मॉलर नंबर बिटवीन a एंड b। तो x को आप ऐड करके क्या करेंगे फॉर फाइंडिंग फर्स्ट रैशनल नंबर, तो आप यही बात राइट कर दीजिए, देयरफॉर फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा फर्स्ट रैशनल नंबर। तो फर्स्ट रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था कैसे फाइंड होगा, आप स्मॉलर नंबर देखिए a एंड b में स्मॉलर कौन था आपको पता है -2 था, तो -2 ये आपका a की वैल्यू इसी वैल्यू का तो इक्विवेलेंट है -20/10, तो आप कह सकते हैं -20/10 में ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे x को, तो x की वैल्यू आपका कितना है 7/10। अब देखिए यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10, तो चुपचाप आप डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे 10 और -20 + 7 दैट मींस कितना आएगा -13/10, तो ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। आप सेकंड के लिए क्या करोगे, सेकंड के लिए मैंने बताया था सेकंड रैशनल नंबर आपको देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर जो फाइंड हो गया, देखिए फॉर सेकंड रैशनल नंबर ऐड x इन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर, जो फर्स्ट फाइंड हुआ उसमें आप अगेन x ऐड करेंगे तो आपको सेकंड मिल जाएगा, ठीक। तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए आप फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई है -13/10, -13/10 में आप क्या ऐड करेंगे 7/10, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे -13 + 7 दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा -6/10, ये आपका सेकंड आ गया। फिर आप देखेंगे थर्ड के लिए आप सेकंड की वैल्यू में -6/10 में क्या ऐड करेंगे +7/10, तो -6/10 + 7/10 दैट मीन्स 10, -6 + 7 कितना हो जाएगा 1/10। ऐसे ही जब फोर्थ की बात करोगे आप तो फोर्थ आप राइट करेंगे, तो फोर्थ में 1/10 आई जो वैल्यू है उसमें आप अगेन ऐड करेंगे किसको 7/10, तो आपका कितना आ जाएगा 8/10, ठीक। अब देखिए 4 रैशनल नंबर फाइंड करने से जो कि आपको यहाँ पर फाइंड हो गया, अगर आप फिफ्थ फाइंड करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा फिफ्थ आप फाइंड करके देखेंगे तो 8/10 में आप जब 7/10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/10। आप इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि ये एक तरीके से दो नंबर के बीच में एक इक्वल गैप बन रहा है, जैसे ना 3 और 6 के बीच में आप अगर 2 रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो कुछ भी फाइंड कर सकते, लेकिन अगर हम करेंगे तो एक मान लीजिए इसको हमने कुछ अपना रूल्स अप्लाई किया 1 आया गैपिंग, तो 3 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 4 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 5 में अगेन 1 ऐड करेंगे क्या होगा 6, मींस 2 रैशनल नंबर फाइंड करना था तो उसी हिसाब से हमारा सारा कुछ प्रोसेस हुआ और नेक्स्ट आप जब फाइंड करने जाएंगे तो आपका लास्ट नंबर पे ही जाके आप एक तरीके से स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, देखिए फोर्थ अगर आप गलती से फिफ्थ फाइंड करने जाएंगे तो आप देखेंगे फिफ्थ रैशनल नंबर वही आ जाएगा 15/10, यानी आपका 3/2 ही आ जाएगी वैल्यू, सही है। तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप चाहे तो 4 रैशनल नंबर फाइंड करिए, चाहे 6 रैशनल नंबर फाइंड करिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे फ्रैक्शन, आप इसी स्टेप को कंटिन्यू करेंगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होने वाला है। दूसरी बात बहुत अच्छा आंसर आना, देखिए कितना अच्छा है -13/10, फिर -6/10, 1/10, 8/10, 15/10, आप करके देखिए ना। फिफ्थ के लिए क्या करोगे, फिफ्थ के लिए 8/10 + 7/10 देखेंगे तो कितना आ जाएगा 15/10, जो कि यही वैल्यू है, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और आगे क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।